तो कल हमने पढ़े थे हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। आगे देखते हैं हम हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले कुछ हेलो एल्केन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपने कल पढ़े थे। हेलो मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हेलोजन परमाणु कौन कौन से आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें एल का मतलब होता है कार्बन। एल का मतलब कार्बन और एन का मतलब होता है एकल बंध। अर्थात कोई हाइड्रोजन परमाणु जब किसी हाइड्रोकार्बन से एकल बंध में जुड़ा है वो हेलो एल्केन होगा। जैसे CH3 Cl, ये आपका एक क्या है? हेलो एल्केन है। क्या आपका एक हेलो एल्केन है? क्योंकि इसमें एक CH3 हाइड्रोकार्बन है और एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित करके Cl जुड़ा है तो ये आपका बना हाइड्रोजन परमाणु आपका, तो ये बन गया हेलो एल्केन। अब इनकी बनाने की विधियां क्या देखते हैं? हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो विधियां बनाने की विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल द्वारा कि एल्कोहल द्वारा हम किस प्रकार से हेलो एल्केन को बना सकते हैं। एल्कोहल द्वारा, तो एल्कोहल द्वारा सबसे पहली विधि है, एल्कोहल द्वारा बनाने की सबसे पहली विधि होगी आपकी जब एल्कोहल की क्रिया आप किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हेलोजन परमाणु आपके पास कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास आयोडीन है, दूसरा आपका ब्रोमीन है, तीसरा आपका क्लोरीन है। ये आपके पास क्या है? हेलोजन परमाणु। आपने अम्ल की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल की परिभाषा क्या कर रहे हो आपने पहले? अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन। तो सभी में हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये हो गया आपके क्या बेटे? हेलोजन अम्ल। क्या हो गया आपके? हेलोजन अम्ल। इनकी क्रिया कैसे हो रही है? एल्कोहल से। किससे हो रही है इनकी क्रिया? एल्कोहल से। आपको पता है एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है, ये क्रियात्मक भाग होता है वो OH होता है। क्या होता है? OH। अब इसमें कोई भी मेथिल एथिल समूह आप जोड़ सकते हो। जैसे CH3 जोड़े आपने तो ये बन गया मेथिल अल्कोहल। इसमें भी आप CH3 जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा मेथिल अल्कोहल और ये CH3 मेथिल अल्कोहल। अब इसमें आपके पास एल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन आपने प्राप्त कर लिए। अब इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? हेलो एल्केन बनते हैं। कैसे बनेंगे? देखो सबसे पहले आप एक चीज देखो, समीकरण में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है आपके पास। कितने? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आपको पता है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं जल, बनाते हैं H2O। सभी में ये चीजें हैं H2O, ये भी हो जाएगा H2O। ठीक। अब क्या बच रहा है आपके पास? आपके पास एक CH3 बच रहा है और एक आयोडीन बच रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे CH3I। इस प्रकार से CH3Br, इसी प्रकार से CH3Cl। ये जो यौगिक आपको प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं आपको हेलो एल्केन। क्या प्राप्त हुए आपको? ये हेलो एल्केन प्राप्त हुए। ये थी आपकी पहली विधि एल्कोहल द्वारा। अब एल्कोहल द्वारा दूसरी विधि देखते हैं। एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि, ये थी आपकी पहली विधि। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरी विधि। जब हम क्या कराते हैं? एल्कोहल की क्रिया, जब हम एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब हम क्या कराते हैं?
एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब कैसे प्राप्त होंगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले एल्कोहल हो जाएगा आपका CH3OH प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3। अब आपको किस प्रकार से आपको हेलो एल्केन बनते हैं, अब किस प्रकार से समीकरण को आप आगे बढ़ाओगे, इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप किस प्रकार से कंपाउंड को आगे बना सकते हो। तो आपको देखना है ट्रिक आपकी क्या है। ट्रिक में आपको सबसे पहले CH3OH को इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद जो PCl है आपका, उस PCl को इस प्रकार से लिख देना है Cl Cl Cl। फिर इसको बीच में से आधा कर देना है। क्या कर देना है, बीच में से आधा कर देना है। जब आप इसको बीच में से आधा करते हो, जब आप इसको बीच में से आधा करते हो तो आप देखना यहाँ पर एक साइड क्या होगा बेटे, एक साइड CH3 और 3 Cl है, एक CH3 और 3 Cl है। तो आपको पता है एक CH3 एक Cl के साथ जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है, एक CH3 एक Cl के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर तीनों Cl के साथ जुड़ने के लिए 3 CH3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसके सामने 3 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसके सामने 3 लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 3CH3Cl प्लस, अब इधर साइड देखो क्या बच रहा है। आपको पता है किसी यौगिक में अगर यहाँ सामने 3 लगा है तो यहाँ पर सभी यौगिक कितने बार होंगे, 3 बार होंगे। तो यहाँ पर 3 लगा तो 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक क्या है आपके पास फास्फोरस है। तो इसको किस प्रकार से सूत्र बनेगा, H3PO3। ये बहुत ही सरल सी ट्रिक है, इसको अपनाकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से हेलो एल्केन बनाने की विधियों को आसानी से समझ सकते हो। अब इसकी नेक्स्ट विधि देखते हैं, मतलब तीसरी विधि। एल्कोहल से ही हमको क्या प्राप्त करना है, तीसरी विधि में एल्कोहल से तीसरी विधि में आपको हेलो एल्केन का करना प्राप्त करना है। तो अगली विधि देखते हैं इसमें। अब आप तो आपकी अगली विधि है एल्कोहल की क्रिया आपको कैसे कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब आप एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब भी आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं, हेलो एल्केन हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। देखते हैं। एल्कोहल का सूत्र है आपके पास CH3OH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। अब आगे आपको कैसे करना आपको पता है, आपको अभी ट्रिक बताएं। ट्रिक में क्या है, आपको सबसे पहले आप इस CH3OH को इस प्रकार से लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसके साथ एक फास्फोरस हो जाएंगे। अब आपके पास कितने, 5 क्लोरीन परमाणु हैं। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और इसके साथ जोड़ दो आप कितने क्लोरीन, 3, Cl Cl Cl। अब इसको यहां से अलग और यहां से अलग कर दो। क्या कर दो, यहां से अलग और यहां से अलग कर दो। जब आप देखोगे यहां पर इस वाले भाग में देखो CH3Cl बच रहे हैं, तो आप यहां पर आगे लिख दो CH3Cl प्लस होगा। अब यहां पर देखो क्या बचा आपके पास, यहां पर बच रहा है एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस और 3 क्लोरीन। तो ये बनेगा बेटे, ये आपका बन जाएगा POCl3। ये भी अपने आप में क्या है, यौगिक है। अब इस साइड देखो, अब क्या बच रहा है आपके पास, HCl। तो प्लस लगाकर यहाँ पर आप HCl लिख दो। ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन आपको यहाँ पे भी क्या हो गया, प्राप्त हो गए, हेलो एल्केन। अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब अगली विधि देखते हैं। अगली विधि में तीसरी विधि है, और तीसरी विधि बेटे बहुत IMP विधि है आपकी, जो आपको पेपर या एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसको देखते हैं इसमें। उस विधि में आपको एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया, 3rd नंबर विधि पढ़ रहे हैं,
एल्कोहल की क्रिया आपको कराना है, एल्कोहल की क्रिया आपको कराना है, एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से, थायोनील क्लोराइड से। थायोनील क्लोराइड से। तो एल्कोहल का सूत्र होता है, एल्कोहल का आपको सूत्र पता है, CH3OH आपने लिए हो प्लस थायोनील क्लोराइड का सूत्र होगा SOCl2। क्या प्राप्त करना आपको? हेलो एल्केन प्राप्त करना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक अभी बताया हमने, ट्रिक ये है आपकी। अब एल्कोहल को आप अलग अलग लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब क्या बच रहा है आपके पास? यहाँ देखो, यहाँ पर एक सल्फर हो जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ दो आप। अब बचा क्या आपके पास? इधर Cl बचा, इधर Cl बचा। अब इसको, इसका एक भाग इधर अलग कर दो, इसका एक भाग इधर अलग कर दो। क्या बच रहा है? शुरू से काउंट करते चलते हैं। यहाँ बच रहा है आपको CH3Cl बच रहा है। क्या बच रहा है? CH3Cl प्लस यहाँ देखो एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, अब यहाँ देखो HCl, ठीक है। ये थी आपकी कौन सी अभिक्रिया? एल्कोहल से थायोनील क्लोराइड, एल्कोहल की क्रिया हम थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में आपको एक चीज याद रखना है कि याद क्या रखना है, इसमें एक उत्प्रेरक होता है पिरीडीन, पिरीडीन ये उत्प्रेरक होता है, इसको याद रखना आपको। अब आपको पता है उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटे? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं या वे यौगिक होते हैं जो अभिक्रिया गति को करते हैं, बढ़ाते हैं। अब देखते हैं इसमें, आपको देखो यहाँ पर ध्यान से SO2 और HCl जो होते हैं दोनों क्या है? गैस है। दोनों क्या है? गैस है। तो ये दोनों गैस है, तो आपको पता है गैस की विशेषता क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाती है? उड़ जाती है। क्या जाती है? उड़ जाती है। तो जिस पात्र में ये अभिक्रिया होती है, जिस पात्र में ये अभिक्रिया होती है, तो आपके पास केवल क्या बचता है? CH3Cl ही बचता है। आपका उत्पाद क्या बचता है? आपके पास CH3Cl बचता, मतलब हेलो एल्केन ही बचता है। इसीलिए यहाँ क्या होती है? सबसे उत्तम विधि है क्या प्राप्त करने की? उत्तम विधि किस क्या प्राप्त करने की? हेलो एल्केन प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। और ये आपके पेपर में आने की सबसे IMP विधि, कौन सी विधि है जो आपके एग्जाम में अक्सर क्या होती है? पूछी जाती है। और उत्तम विधि होने के साथ साथ इस विधि को हम बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? डार्जन अभिक्रिया। इस नाम से भी आपको पेपर में यह अभिक्रिया आ सकती है। ये थी एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की कुछ सामान्य सी विधियां।